नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों के अंदर रिकॉर्ड दर्ज किए गए हैं। 7028 नए मामले आए सामने, जो वहीं 85 मरीजों की मौत हो चुकी है। साथ ही एक्टिव केस की संख्या भी 56,627 हो गई है। 5,696 मरीजों की ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। वहीं प्रदेश में आज कुल संक्रमितों की संख्या 2 लाख के पार हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक देहरादून जिले में सबसे अधिक 2,789 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। वहीं हरिद्वार जिले में 657, नैनीताल में 819, उधम सिंह नगर में 833। तो लगातार संक्रमितों की संख्या में हो रही है बढ़ोतरी। उत्तराखंड में कोरोना का विस्फोट लगातार जारी है, मुश्किलें बढ़ रही हैं। वहीं अब तक 3015 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा कोरोना के मद्देनजर बढ़े हुए और लॉकडाउन का पालन भी सख्ती से कराया जा रहा है, जिसको लेकर डीजीपी अशोक सिंह ने लोगों से अपील की कि लोग जरूरी काम के लिए ही घरों से बाहर निकलें और कोरोना की गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करें। तो एक दिन में कोरोना से 85 लोगों की जान चली गई है। और हमारे साथ इस पूरे मामले पर हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड के किशोर जुड़े हुए हैं। किशोर, अगर हम बात करें फिलहाल कोरोना को लेकर, तो जिस तरीके से संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, मुश्किलें बढ़ रही हैं लोगों की, आखिर आने वाले वक्त में क्या लगता है, मुश्किलें और अधिक बढ़ेंगी उत्तराखंड में, या फिर सरकार जो लगातार रणनीति अपना रही है उससे इस जो चेन है उसे तोड़ दिया जाएगा? देखिए, कोरोना संक्रमण का जो लगातार मरीजों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है, उससे बहुत दिक्कतें बढ़ रही है। खासकर जो मेडिकल स्टाफ है उस पर काफी प्रेशर हो रहा है और सीमित संसाधन है। कल ही अगर मामले करेंगे तो अब तक का सबसे बड़ा मामला है तो 7,000 के करीब मामले आ चुके हैं और करीबन 85 लोगों की मौत हो चुकी है। जाहिर तौर पर है कि जब मामले बढ़ते हैं तो इसका सीधा सीधा असर जो होता है वो मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स पे होता है, बेड्स पे होता है, हॉस्पिटल फैसिलिटीज पे होता है। अब राज्य सरकार आज अगर बात करें तो अभी जो खबर मिली है उसमें राज्य सरकार ने सभी मंत्री जो परिषद है उनकी बैठक बुलाई है और आपातकाल ये एक इमरजेंसी बैठक मान के चलेंगे। उसमें ये फैसला हो सकता है कि किस तरीके से और कड़े नियम लागू किया जाए या फिर 15 दिन का लॉकडाउन लगाया जाए, क्योंकि बार बार यही सामने बात आ रही है कि लॉकडाउन लगाना, अब पूर्ण लॉकडाउन इसका एकमात्र विकल्प रह गया, क्योंकि चेन जो है वो ब्रेक करना बहुत जरूरी है। कल ही कांग्रेस के सांसद है राहुल गांधी, पूर्व अध्यक्ष, उन्होंने भी एक ट्वीट किया था, उसमें कहा था कि पूर्णतः लॉकडाउन लगाने की जरूरत है। हरक सिंह रावत जो यहाँ के कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने भी कहा था कि लॉकडाउन लगाने की जरूरत है। तो तमाम जो मंत्री है, तमाम जो नेता है या फिर तमाम जो लोग हैं अब ये समझ रहे हैं कि लॉकडाउन लगाना जरूरी है। लेकिन अगर बिना लॉकडाउन के काम हो जाता है, यानी अगर लोग समझते हैं जो फौरी तौर पर छिटपुट लॉकडाउन लगाया जा रहा है, अगर उसमें लोग समझते हैं तो उसमें ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि अगर लॉकडाउन लगता है तो जो मजदूर वर्ग है, जो रेडी पटरी वाले हैं या फिर जो आम छोटे छोटे व्यवसाय वाले, उनके व्यवसाय पे काफी असर पड़ेगा। पिछले साल से वो उभर नहीं पाया और अगर ऐसे में लगता है तो बड़ी दिक्कत हो जाएंगी। बीमारी की बात करें तो बीमारी का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है, लगातार नंबर ऑफ डेथ्स बढ़ते जा रहे हैं और जिस तरीके से मैंने पहले ही बताया कि 7,000 से ज्यादा मामले कल उत्तराखंड में आए थे, ये बड़ा चिंता विषय है। लेकिन अब राज्य सरकार लगातार इसकी व्यवस्था कर रही है। 150 बेड का हॉस्पिटल कल ही अस्थायी
अस्थायी तौर पर हरिद्वार में लगाया गया था। इसी तरीके से DRDO ऋषिकेश में हॉस्पिटल बना रहा है, जिसे संचालित जैसे पूरा टेक ऑफ एम्स करेगा, और इसी तरीके से हल्द्वानी में भी है। तो अब क्वारंटाइन सेंटर और अस्थायी हॉस्पिटलों की बेहद जरूरत है, क्योंकि मामले अब हाथ से निकलते जा रहे हैं और लगातार मरीज बढ़ते जा रहे हैं। जी बिल्कुल किशोर, देखिए ऐसे में अगर हम बात करें खास तौर पर व्यवस्थाओं की, तो व्यवस्था होना भी बहुत जरूरी है, पुख्ता इंतजाम होने की बहुत ही आवश्यकता है। लेकिन तमाम जो विशेषज्ञ हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि देखिए बहुत ही जरूरी होता है कि इस चेन को तोड़ा जाए, क्योंकि आप कितने भी पुख्ता इंतजाम कर ले, आप कितने भी बेड्स लगा ले, कितने भी आइसोलेशन वार्ड्स बना लें, लेकिन जब तक ये चेन टूटेगी नहीं तब तक ये संक्रमण रुकेगा नहीं। तो इस चेन को तोड़ने के लिए क्या आने वाले वक्त में सरकार की तरफ से लॉकडाउन लगाने की घोषणा हो सकती है, या फिर कहें कि और भी सख्त पाबंदियां अभी भी लगा सकती हैं सरकार? हाँ बिल्कुल, जो डॉक्टर्स है, जो मेडिकल टीम है, उसकी जो प्रेडिक्शन है कि इसको चेन तोड़ना जरूरी है। इलाज इसका नहीं है, जो इलाज है वो कम से कम फौरी तौर पर दवाइयां दी जा रही है, वो इलाज नहीं है। इसका इलाज सिर्फ यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग की तो बात हो रही है, लेकिन इसकी चेन तोड़ना बहुत जरूरी है, जो सबसे खतरनाक स्थिति है, क्योंकि बहुत तेजी से ये स्प्रेडिंग करता है, फैलता है, 1 से 2, 2 से 3 और फिर उसके बाद 4 और 10 ऐसे करके फैलता है। अब ऐसे में ही पूर्ण लॉकडाउन की और सख्त नियम लगाने की जरूरत है। अभी भी अगर लॉकडाउन की बात करें तो 12 बजे तक मार्केट 12 बजे तक आवश्यक सेवाओं की दुकानें खुली रहती है, जिसमें तमाम सारी चीजें, लेकिन फिर भी लोग बेतड़ाक बाहर निकल रहे हैं। हर किसी के पास कुछ ना कुछ बहाना होता है बाहर निकलने का। कोई कहता है सब्जी लेने जा रहा है, कोई कहता है दवाइयां लेने जा रहा है, कोई फल फ्रूट लेने जा रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, लोगों को समझना पड़ेगा कि हमारे पास हॉस्पिटल एक है, मरीज ज्यादा होते जा रहे हैं। बेड भी हमारे पास, अगर देहरादून की बात करें तो हमारे पास 1000 बेड है, अब 1000 से ज्यादा लोग आ रहे हैं क्वारंटाइन सेंटर, ऐसे कैसे हो पाएगा? तो सख्त नियम जरूर लगाना होगा। पूर्णतः लॉकडाउन की बात करें तो एक फौरी तौर पर 15 दिन का लॉकडाउन, जो सूत्र कह रहे हैं कि 15 दिन का लॉकडाउन, यानी 15 तारीख तक सरकार लॉकडाउन लगा सकती है, पूर्णतः लॉकडाउन। इस लॉकडाउन में कोई बाहर नहीं निकलेगा जिस तरीके से पहले होता था, तो शायद तभी चेन ब्रेक हो पाएगी, तभी हमारी मेडिकल जो टीम है उन पे दबाव कम हो पाएगा, वो जो बचे हैं, जो अभी संक्रमित है, उनका इलाज ठीक हो पाएगा। ठीक है, बिल्कुल किशोर, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। तो यहाँ पर लगातार संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जैसा कि ब्यूरो चीफ किशोर ने यहाँ पर बताया कि बहुत ही ज़रूरी है इस चेन को तोड़ना, और इसीलिए सरकार की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जागरूक इसलिए इसकी आवश्यकता है क्योंकि लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, बेवजह अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपने चेहरे पर मास्क बिल्कुल भी नहीं लगा रहे हैं। लेकिन अब आने वाले वक्त में ये ज़रूरी हो गया है कि आप सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और शारीरिक दूरी बनाएं, न कि सामाजिक दूरी, और कोशिश ये करें कि अपने चेहरे पर मास्क हमेशा लगाए रखें और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बिल्कुल भी न जाएं।